Hi students, I'm Rohini and you're watching Utopia. Students, today we will start Britannica's Unit 7 Global Traces poem Take Time. So let us start. Every place on this earth has its own beauty. कहा गया है कि हर प्लेस पे अर्थ का कोई भी प्लेस है उसकी अपनी एक ब्यूटी होती है. फ्रॉम स्नो कवर्ड पीक्स टू डीप ट्रेंचेस ऑफ द ओशन, यानी कि बर्फ़ से ढकी चोटियों से लेकर डीप ट्रेंचेस जो ओशन होते हैं, जो महासागर होते हैं, उनके डीप ट्रेंचेस होते हैं, गर्त जिनको गड्ढे भी बोला जाता है, इनके जहाँ पे जो है सी सबसे ज़्यादा डीप होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेंच. तो वहाँ तक फ्रॉम डेजर्ट टू रेन फॉरेस्ट, जो बड़े बड़े डेजर्ट्स होते हैं और वहाँ से लेकर रेन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार जो जंगल होते हैं जो ऑलवेज हरे भरे रहते हैं. द साइट्स आर ब्रीथ टेकिंग. तो ब्रीथ टेकिंग तो सांस रोकने वाला, बट यहाँ पे ये जो साइट्स हैं ये ब्रीथ टेकिंग का मीनिंग आएगा. बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं ये सारी साइट्स. व्हाट फैसिनेट्स यू. आपको कौन सी चीज़, क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है. विच प्लेस डू यू वॉन्ट टू विजिट एंड वाई. आप कौन से प्लेस पे विजिट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं. सो लेट्स रीड पोइम दैट इज़ रिलेटेड टू दिस. Take time to gaze at a sunset sky. Take time means टाइम लो, टाइम निकालो, ठीक है. और टाइम निकाल के सूर्यास्त देखो, आसमान को देखो. आप जब सूर्यास्त होता है तो उसमें क्या है, वेयर कलर्स ब्लेज टू डैज़ल द स्काई. तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो कलर होते हैं उस टाइम जब सनसेट होता है, उस टाइम जो कलर होते हैं वो हमारी आइज़ को क्या कर देते हैं, चकाचौंध कर देते हैं, डैज़ल कर देते हैं वो, ठीक है. क्योंकि कलर क्या होता है उस टाइम, इसका जो कलर होता है वो बिल्कुल गोल्डन कलर होता है. जैसे कि ब्लेज को ज्वालामुखी से भी कंपेयर किया जाता है, वॉल्केनो से भी. आपने वॉल्केनो को कहीं पे पिक में देखा होगा तो कैसा उसका कलर होता है, वैसा ही कलर सन का होता है उस टाइम. तो वो क्या करता है, हमारी आइज़ को क्या कर देता है, डेज़ल कर देता है, चकाचौंध कर देता है. टेक टाइम टू वॉच अ मूनलिट सी. तो कुछ टाइम निकाल के जो है सी को भी देखो, जिसके ऊपर चांद चमक रहा हो, ऐसे सी को भी देखो. एंड लुक इन ऑ एट अ टावरिंग ट्री. और कुछ जो है ऑ मीन्स सरप्राइज़ करने वाले, कुछ टाइम निकाल के सरप्राइज़ करने वाले ऊंचे ऊंचे पेड़ों को भी देखो. टावरिंग ट्री जो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं. टेक टाइम टू लुक इन द हर्ट ऑफ अ फ्लावर अडोन विद डायमंड फ्रॉम जेंटल शार. तो बोल रहा है टाइम निकालो और जो है हर्ट को देखो, हर्ट ऑफ फ्लावर यानी कि फ्लावर को देखो, बड़ी गहराई से देखो, उसकी बनावट को देखो, उसकी शेप को देखो, उसकी ब्यूटी को देखो. अडॉन विद डायमंड्स फ्रॉम अ जेंटल शार, यानी कि जेंटल शार मीन्स कि जब थोड़ी सी जरा सी पानी की बूंदें पड़ती हैं तो वो कैसे अडॉन हो जाता है, ऐसे डेकोरेट हो जाता है, ऐसे सज जाता है, जैसे कि उसके ऊपर जो बूंदें होती हैं पानी की, जो ड्रॉप्स होती हैं वो ऐसे चमकती हैं जैसे डायमंड होते हैं. टेक टाइम टू व्यू अ माउंटेन हाई विद स्नोई पीक अगेंस्ट ब्लूएस्ट स्काई. तो वो टाइम निकाल के जो ऊंचे माउंटेन हैं उनको देखो, जो कि स्नोवी पीक यानी बर्फ़ से ढके हुए हैं, जिनकी पीक्स जो है बर्फ़ से ढकी हुई हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स को देखो टाइम निकाल के. और पीक्स के ऊपर क्या है, बर्फ़ से ढकी हुई वाइट कलर की पीक्स होती हैं और ऊपर ब्लू कलर का स्काई होता है, कितना ब्यूटीफुल लगता है. टेक टाइम टू लिसन द सॉन्ग ऑफ वर्ड. कुछ टाइम निकाल के जो पक्षी गाते हैं उनको भी सुनो. अ पाइन स्वीट विदाउट नीड ऑफ वर्ड्स. तो क्या है, उनके जो सॉन्ग होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो हमें क्लियर नहीं होती है, ठीक है. हमें पता नहीं चलता कि उनकी जो वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्या होता है फिर भी वो क्या होता है, गाने जो गाते हैं. पायन होता है अ सॉन्ग ऑफ जॉय, ठीक है, जो हमें खुशी देता है. ऐसे गाने वो गाते हैं, उनकी आवाज़ सुन के हमें क्या होती है, हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है. तो उसके लिए क्या है, वर्ड्स की नीड नहीं होती है, इतना अच्छा वो गाना गाते हैं. टेक टाइम टू टेल योर क्लोजेस्ट फ्रेंड योर लव एंड लॉयल्टी विल नेवर एंड. कुछ टाइम निकाल के जो है अपने फ्रेंड को भी बताओ, ठीक है, उससे भी मिलो, उससे भी बातें करो,
ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे आपकी उसके प्रति और उसकी आपके प्रति जो प्यार है और जो वफादारी है वो कभी कम नहीं होगी अगर आप अपने क्लोज फ्रेंड के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। टेक टाइम टू स्टॉप एंड stand and stare and at wonder round you everywhere। टाइम निकाल के थोड़ी देर के लिए रुको, ठीक है, एक जगह खड़े हो जाओ और देखो चारों तरफ, जो चारों तरफ आपके सरप्राइज भरे पड़े हैं, जो चारों तरफ वंडरफुल थिंग्स हैं, सब हैरान करने वाली चीज़ें हैं आपके चारों तरफ, उनको देखो। टेक टाइम टू मेक टाइम, कि अभी है टाइम, अभी देख लो इनको। फॉर सून देयर मे बी नो टाइम, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी ही आपको ऐसा लगे कि अभी टाइम ही ख़त्म हो गया, ठीक है। देयर में भी नो टाइम, क्योंकि अभी अगर हम हमारी लाइफ है तब हम उनको देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस लाइफ नहीं रहेगी तो हम उसको कैसे देखेंगे, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि सून जो है जल्दी ही हमारा टाइम ही ख़त्म हो जाए और हम जो है इस नेचुरल ब्यूटी को देख ही ना पाए, ठीक है, हम कभी इनके बारे में सोच ही ना पाए। तो टाइम निकाल के इन सारी चीज़ों को क्या करो, देखो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पोएम। आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड इट इज़ देयर इज़ नो राइटर मेंशन हियर, ठीक है। इट इज़ अनोनिमस होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, पता नहीं किसने लिखी है, ठीक है। तो ये था आपकी इस छोटी सी पोइम को लेकर, जिसमें क्या है, नेचर की ब्यूटी के बारे में बताया गया और बहुत ही ब्यूटीफुली जो है हमें बताया गया है कि टाइम निकालो और इन सारी चीज़ों को देखो, ठीक है। सून में भी देयर में भी नो टाइम, कहीं ऐसा ना हो कि आपका जल्दी ही आपके पास कोई भी शायद टाइम ही ना बचे इनको देखने के लिए। थैंक यू।